नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका की, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, ना तो अमेरिका रुकने का नाम ले रहा है और ना ही भारत पीछे हटने को तैयार है। हाँ, अमेरिका ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं जिससे भारत के लिए आगे का रास्ता काफी चुनौतियों से भरा होगा। लेकिन एक बात तय है, हमें कोई और देश नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, हमें किससे व्यापार करना है, किससे नहीं करना है। ये हमारा फैसला होगा। और क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर 50% करने का फैसला लिया है, तो इस फैसले से भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ये कदम भारत अमेरिका के लंबे समय से चल रहे मजबूत व्यापारिक रिश्तों को खराब करेगा। और आज हम भी आपको विस्तार से ये बताएंगे कि अगर ये लंबे वक्त तक जारी रहा तो इससे किसे कितना नुकसान होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नुकसान एक तरफा होगा। अमेरिका को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच लगभग 132 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें भारत का निर्यात करीब 87 अरब डॉलर का था, यानी भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर के सामान भेजे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भारत अमेरिका को जो सामान और सेवाएं भेजता है उनमें प्रमुख हैं दवाइयाँ, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और डायमंड और IT सेवाएं। भारत की सबसे बड़ी निर्यात सेवा, जिसमें सॉफ्टवेयर, तकनीकी सपोर्ट और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग शामिल है। ये टैरिफ भारत के कई सेक्टर्स को सीधे प्रभावित करेगा। टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग, अमेरिका भारत से लगभग 5.9 अरब डॉलर का कपड़ा खरीदता है। टैरिफ लगने से ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। ज्वेलरी और डायमंड, इस क्षेत्र का निर्यात करीब 10.22 अरब डॉलर है। महंगे उत्पादों की वजह से अमेरिकी बाजार में मांग घट सकती है। अब बात फार्मा की करें तो अमेरिका भारत से 13 अरब डॉलर की दवाइयां खरीदता है। टैरिफ से दवाइयां महंगी होंगी और अमेरिकी कंपनियों को वैकल्पिक विकल्प तलाशने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, 7.5 अरब डॉलर का निर्यात भी प्रभावित होगा। यह असर न केवल कारोबारियों पर पड़ेगा बल्कि लाखों कर्मचारियों की नौकरियों पर भी संकट आएगा। अब इससे भारत को कितना नुकसान होगा? देखिए, टैरिफ के कारण भारत की एक्सपोर्ट कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में नुकसान होगा। इसमें ऑर्डर कम होंगे और उत्पादन घटेगा। रोजगार में कमी, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फार्मा समेत कई उद्योग में लाखों लोग काम करते हैं। निर्यात घटने से एक नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। विदेशी मुद्रा संकट, निर्यात घटने से भारत की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कम होगी, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ेगा। MSME सेक्टर, छोटे और मध्यम उद्योग पहले से ही वित्तीय तंगी झेल रहे हैं। टैरिफ से उनके लिए अमेरिका को निर्यात करना मुश्किल होगा। अब अगर बात करें अमेरिका को कितना नुकसान होगा, तो आपको बता दें अमेरिका भी इस टैरिफ से नुकसान उठाएगा। भारत से आने वाले सस्ते कपड़े, दवाइयां और सेवाएं महंगी हो जाएंगी। उपभोक्ताओं को महंगे उत्पाद खरीदने पड़ेंगे। अमेरिकी कंपनियों को भारत की जगह दूसरे देशों से खरीदारी करनी पड़ेगी, जो महंगे हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका के पास विश्वव्यापी सप्लाई चेन है, फिर भी इस कदम का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन भारत में भारी निवेश करती है। भारत एक बड़ा IT हब है और अमेरिका की कई कंपनियां यहां से आउटसोर्सिंग करती हैं। रिश्ते बिगड़ने से ये मॉडल प्रभावित हो सकता है। भारत और अमेरिका का गठजोड़ एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करता है। अगर भारत दूर हो जाता है तो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बने गठजोड़ क्वाड का मकसद चीन की सैन्य और आर्थिक ताकत को संतुलित करना है। भारत के हटने से ये गठजोड़ कमजोर हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका की कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला, फोर्ड, यहाँ भारत में उनका भारी व्यापार है। अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं तो यहाँ पर भी असर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अगर चालेगा तो अमेरिका के लिए भी आने वाला वक्त आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए, भारत अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों से लगातार डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता आया है। एक रिपोर्ट तो ये है कि भारत अमेरिका के बोइंग कंपनी से नौसेना के लिए 6 P-8I पोसेडॉन विमान खरीदने का सौदा रद्द करने पर भी विचार कर रहा है। ये डील करीब 3.6 बिलियन डॉलर की है। ये विमान समुद्री निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, खासकर हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। डील रद्द होने से बोइंग कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होगा। हालांकि ये कदम अमेरिका को आर्थिक नुकसान के साथ साथ भारत की गंभीर प्रतिक्रिया का संकेत भी देगा। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में करीब 20 समझौते हुए हैं। हम अमेरिका से हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण आयात कर रहे हैं। मौजूदा सौदे जैसे तेजस MK-1A के इंजन, अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर, MQ-9 ड्रोन और P-8I विमान
अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये प्रभावित हो, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ उसे ही है। भारत के पास और भी विकल्प हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर अमेरिका भारत से ये तनाव बढ़ा क्यों रहा है। देखिए, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और सैन्य उपकरण खरीद रहा है। अमेरिका रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है, क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ट्रंप का तर्क है कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस को आर्थिक मदद कर रहा है, जो अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ है। इसलिए अमेरिका ने भारत से आयात पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने का फैसला किया। हालांकि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स खरीदता है, और इसलिए ये कदम दोगला और राजनीतिक है। अब भारत के विकल्प और रणनीति को देखा जाए तो ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने कई कूटनीतिक और व्यापारिक कदम उठाए हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन जाएंगे, जहां क्षेत्रीय सहयोग और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। उनकी भारत यात्रा की तारीख तय की गई है, जिससे भारत रूस संबंध मजबूत होंगे। भारत और ब्राजील के बीच व्यापारिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। चीन ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ भारत का समर्थन किया है, जिससे भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई। भारत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत है, जो अपने आप में एक बड़ा कदम है। देखिए, एक बात जो सभी जानते हैं कि भारत को अमेरिका के इस कदम से झटका जरूर लगेगा। चुनौतियां बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, टैरिफ से महंगे उत्पाद अमेरिकी बाजार में कम बिकेंगे, जिससे उत्पादन घटेगा और घरेलू कीमतें बढ़ेंगी। कपड़ा, ज्वेलरी, फार्मा जैसे सेक्टर्स में लाखों लोगों का रोजगार खतरे में होगा। छोटे उद्योग वित्तीय तंगी में होंगे और निर्यात मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भारत अकेला नहीं होगा। भारत अगर कोई कदम उठाएगा तो बराबर परेशानी अमेरिका को भी उठानी पड़ेगी। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।